क्या था आपका, ठीक है कि नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता क्या बिलीव लेकर आए हो आप इस बिजनेस के अंदर। मैं कईयों को देखता हूं, कई लोग आते हैं इस बिजनेस में। हमारे बिजनेस में ना दो तरीके से लोग ज्वाइन होते हैं, एक होते हैं शौक शौक में और एक होते हैं शौक होकर, ठीक है। शौक शौक में मतलब अरे मेरा दोस्त है, तूने भी कर लिया, चल मैं भी करता हूं ना, दिस इज कॉल्ड शौक शौक में ज्वाइन होना। शौक होकर ज्वाइन होना मीन्स ओ भाई 19 साल की उम्र में गाड़ी ले ली, शौक मैं भी करूंगा जो। अब ये दोनों चीजों के भूत बहुत जल्दी उतरते हैं। शौक शौक में अच्छा तूने भी किया, चल मैं भी करता हूं, अच्छा तूने भी छोड़ दिया, चल मैं भी छोड़ देता हूं, उतर गया वो। शौक मतलब 19 साल की उम्र में गाड़ी ले ली, ओ भाई जब मेहनत करने की बारी है, जब पता चला कि एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए पसीना यहां से निकलेगा और पैर के अंगूठे तक जाएगा, जब वो ये वाला सिस्टम चेक करता है, वो कहता है भाई ना मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड यू विल क्विट द बिजनेस। आपको अगर आप में से कोई यहां पर बैठा है इस टाइम इस हॉल में, ये बात आपको बेसिक ट्रेनिंग में डिस्कस करनी है। जो लीडर्स यहां पे बैठे हैं और जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो सुनो, जो बैठा है इस हॉल में, अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में आइदर ही बिलोंग्स फ्रॉम अ शॉक कैटेगरी और ही बिलोंग्स फ्रॉम अ शॉक कैटेगरी, तो इमीडिएट आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर अपनी कैटेगरी को लेकर आओ कि आपको बिलीव लेकर आना है सबसे पहले अपने अंदर। आप इस बिजनेस में बड़ा काम तब कर पाओगे जब आपके अंदर 100% बिलीव बैठता है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नाउ लेट अस टॉक ऑन बिलीव। बिलीव मींस, बिलीव क्या होता है, हमें कैसा बिलीव चाहिए। देखो यहां पर तो नहीं मिलेंगे नए लोग, बट जब हम नए लोगों से मैं पूछता हूं कभी कभी कि कितना % बिलीव आपको स्मार्ट वैल्यू में, सच बताना, मम्मी कसम खा के बताना, तो पीपल विल से कि सर 50% बिलीव है। मैं ठीक है सच बोलना, झूठ नहीं बोलेगा। बोले ठीक है। मैंने कहा अच्छा बेटा आपको कितना % बिलीव है, एंड सम पीपल से कि 100% बिलीव है। एक मिला वो कह रहा सर मुझे ना 101% विश्वास है। मैंने कहा वेरी गुड, ये भी एक कैटेगरी बिलीव। मैंने कहा और एक मिलता वो कहता सर 99% बिलीव है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। कुछ मिलते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव बताते हैं, बोले सर हमें ना 67% बिलीव है। वेरी कैलकुलेटिव, वेरी कैलकुलेटिव ना। रेस्ट 33 मतलब बहुत तगड़ा कैलकुलेशन दिखाया। अगले आधे तो बोलते हैं 50 75, ये तो सुपर कैलकुलेशन में आता है। मेरा उनसे अगला क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि मम्मी पापा पे कितने % बिलीव है, बताओ भाई। नहीं, अब जिसने ये बोला है 90 में, मैं अब एक बात सोचो, अगर आपको मम्मी पापा पे ऐसे यकीन हो कि रात को आप जब उन्हें देखते हो तो आप उन्हें सोचते हो कि 99% तो लगते हैं मेरे ही 1% कभी कभी डाउट हो जाता है। अच्छा अगर माँ बाप पे ऐसा हो तो आप उनकी बात मानना छोड़ दोगे, बिलीव मी। आप उनसे लड़ना शुरू कर दोगे, आप उनसे बदतमीजी से बात करना शुरू कर दोगे, आप उनकी इंसल्ट करना शुरू कर दोगे। बट आप देखो किसी का फादर तिहाड़ जेल में बंद है, चोरी के इल्जाम में बंद है, लेकिन वो लड़का बाहर घूम रहा है। और अगर आप उसको कह दोगे तेरा बाप तो चोर है, वो आपसे लड़ पड़ेगा। क्यों भी लड़ पड़ेगा, बात तो सच है, तेरा बाप तो जेल में बंद है और वो भी चोरी के, तो वो तुमसे क्यों लड़ रहा है? वो आपसे इस बात पे लड़ रहा है जैसा भी है मेरा बाप है और 100% मुझे बिलीव है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसे 100% बिलीव है। बिलीव का मतलब कभी भी हमेशा याद रखना, बिलीव का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मुझे ये धोखा है। 50% विश्वास, 99% विश्वास, 67% विश्वास, ये सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा। बिलीव या तो होता है या नहीं होता है, ये सब मजाक है। बिलीव या तो 100% होता है, या तो ये पूर्णता मेरे माँ बाप है या ही नहीं। हे ऊपर वाले, जो दिया तूने दिया, अल्लाह ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हो, आप उनकी इबादत करते हो, उनकी पूजा करते हो कि ये भगवान आपने हमें जो कुछ दिया जो आपकी वजह से ही है। मानते हो नहीं मानते हो? कितने लोग मानते हैं? तो तुम में से देखा किसने उस ऊपर वाले को? तो ऐसे ही मान लेते हो। तुम्हारा क्या नाम है? लव। खड़े हो बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी मम्मी पापा है?
पक्का? ला सबूत दे। हम कैसे मान लें? प्रूफ करो। ये क्या बात हुई? मान लो तुम छोटे थे, किसी ने तुम्हें राह चलते हुए मम्मी को ऐसे दिखाया कि ये मम्मी है, बोलो मम्मी। आपने मम्मी मम्मी बोलना शुरू कर दिया, अब बड़े होने तक मम्मी मम्मी बोलते हो। कैसे मान ले तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा? अरे बोलो बोलना। बिलीव है, मम्मी पापा मेरे बिलीव है। बचपन से किसी को भी हमारी ट्रेनिंग, हमें थोड़ा ना पता था बचपन में इन्होंने हमें पैदा कर रखा है, पापा में ट्रेनिंग दे दी है हमारे माँ बाप ने। हम बड़े होने तक मम्मी पापा कहते बड़े हो गए। किस वजह से हो गए? क्योंकि बिलीव है। यस सर। एंड बिलीव होता है, बैठे बेटा बिलीव कितना होता है? बिलीव होता है 100%। 100%, आइदर 100% और 0%। मेरी बात समझ में आई है? तो दूसरी बात कि आपको इस बिजनेस में जो दूसरा क्वालिटी को कैरी करना है वो करना है 100% बिलीव के साथ। इस बिजनेस को कैरी करना है आपको। एंड बिलीव ऑन व्हाट? जो हर बार मैं बुलाता हूं, सबसे पहले आपको बिलीव करना है आपकी कंपनी पर। 100% आपकी कंपनी पर, 100% आपकी कंपनी पर आपका बिलीव होना चाहिए। 100%। बोले सर मुझे आप पे बहुत विश्वास है, कंपनी का मुझे पता नहीं आज है कल नहीं, इसका क्या करेंगे? बेवकूफ, तेरा सर भी तो उसी वजह से सर है जिसकी वजह से तू कह रहा है कि तुझे विश्वास नहीं कंपनी पर। तू ये बोल सर आप आज हो कल नहीं हो, आपका क्या बता? कंपनी पे मुझे 100%। स्मार्ट वैल्यू बिजनेस पर आपको 100% विश्वास होना चाहिए। 100%, विदाउट एनी डाउट। विदाउट एनी डाउट। कोई दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर दे तो उसे ढूंढ दो, इतना डाउट होना चाहिए आपको स्मार्ट वैल्यू पर। दूसरा, बिलीव ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड आपको दूसरा बिलीव 100% किस पे होना चाहिए? आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और आपकी कंपनी की सर्विसेज पर। ज्वाइनिंग लगा के आया मैं, उस समय पूजा कॉम्बो बोलते थे, आज क्या बोलते हैं भाई? हेल्थ एंड पर्सन बैग और ये सब, तब पूजा कॉम्बो बोलते थे सर। तो वो कॉम्बो में देके आया एसोसिएट के घर पे। अगले दिन उसकी मम्मी का फोन आ गया कि गाँव आप। मैं कहा जी बताया मैडम, अभी आइए आप हमारे घर पे। पहुंच गए, हम भी बाइक पे अपने घर पे, उनके घर पे पहुंच गए। तो जब उनके घर पे पहुंचे तो ये बैग दिखाई, ये वाला बैग दे, अबे जल्दी दिया कर फटाफट। तो वो मुझे ऐसे मेरे मुंह के पास आई, वो मुझे ऐसे कर दी, ये क्या है? ये देखना क्या है? मैंने कहा मैडम क्या है? ये ले पकड़। मैंने कहा मैडम क्या है? हेलो, मैंने कहा मैडम क्या है? बोले ये आप तो कहते हो आपकी कंपनी करोड़ों की और ये है वो है, सो एंड सो दिस एंड दैट। तो मैंने ऐसे जिप करी, कह रहे जिस कंपनी की जिप ही खराब है उस कंपनी का क्या होगा? ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसकी जिप खराब है, कंपनी ने आपको सुविधा दे रखी है, आप जाओ और कंपनी में रिप्लेस करा दो। बोलो ऐसी जिप खराब, कोई इशू नहीं है। कह रहे ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कंपनी में लाजपत नगर में, ऑफिस में लाजपत नगर में, आप यहाँ से जाओगे 20 रुपये किराया लग जाएगा। बोले हाँ। मैंने वहाँ पे बैग जमा कराया ना, ठीक है। मैंने पूरा प्रोसेस समझाया उसे। मैंने कहा फिर आप आ जाओगे, वो आपको डेट देगी, इतनी तारीख को आ जाना, हम आपको या तो ठीक करके दे देंगे या रिप्लेस करके दे देंगे। बोले ठीक है, कराएंगे जमा। मैंने कहा फिर आप जाओगे 20 रुपये फिर खर्च करोगे, फिर आप पहुंचोगे, वो कंपनी कहेगी ओह शिट हम तो भूल गए, आप इस दिन दोबारा आना। अरे बोल देते नहीं तुम्हें, तुम्हारी क्वेरी होती नहीं होती है, कंपनी कहती है ओहो फॉरवर्ड करना भूल गए सर। अभी मैंने पीछे क्वेरी नहीं, साल ने मेरी क्वेरी भी फॉरवर्ड करी 1 महीने बाद। ठीक है। फिर मैंने कहा फिर आप वापस आओगे और फिर जिस दिन उन्होंने डेट दी होगी फिर आप जाओगे। 40 80 हो गए। तीसरी बार जाओगे आपके 120 रुपये हो गए। बोली हाँ। मैं कहा मैडम 2 गोली छोड़ के मोची बैठता, 20 रुपये ठीक करा लो। ठीक है। मैं एयरपोर्ट पे था, इस वाले पे T1 पे, किसी को रिसीव करने गए, T1 पे आ रहे थे, तो ब्रांड न्यू जैगवार, बोनेट खुला हुआ, धुएं निकल रहे हैं उसमें से, ब्रांड न्यू जैगवार। अबे जब करोड़ों के जैगवार में धुएं निकल सकते हैं तो तुम्हारे बैग की जिप नहीं खराब हो सकती? दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इट इज कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। लाखों बनते हैं, एक आधा खराब निकला और वो भी तेरे हिस्से में आया तो क्या करें?
मेरी बात, तेरे हिस्से में है तो क्या करे? लाखों बनते हैं, करोड़ों बनते हैं प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में। उसके पापा सुबह सुबह पूजा करते हैं, उसके पापा सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, और मेरे पापा सुबह सुबह दारू पीते हैं। ऊपर वाले ने सबको एक एक बाप दिया, तेरे हिस्से में शराबी आया तो हम क्या करें? तो बट मेरी बात तो सुनो, बाप से यकीन तोड़ना हट जाता है। शराबी हो, कबाबी हो, जो मर्जी हो, मेरे प्रोडक्ट सही हो गलत हो मेरे हैं। 100% बिलीव। दूसरा बिलीव हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज पे होना चाहिए हमारे, समझ में आ रही नहीं आ रही है? चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे। तीसरा बिलीव होना चाहिए हमें हमारे अपलाइन पर। अपलाइन कौन? अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन कराया। हमेशा याद रखना बिजनेस में आगे कैसे बढ़ोगे, हमेशा याद रखना बिजनेस में आगे कैसे बढ़ोगे, जिसने आपको ज्वाइन कराया। आपको जिस भी अपलाइन ने ज्वाइन कराया, बेशक वो आपसे आधे घंटे पहले ज्वाइन हुआ। मान लो आधे घंटे पहले मैं ज्वाइन हुआ और मैंने जाकर सोनू कुमार झा को अगले आधे घंटे बाद ज्वाइन करा दिया, बट सोनू कुमार झा को मेरी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। कारण क्योंकि मैं उससे आधे घंटे पहले ज्वाइन हुआ हूं। मैं बेशक मैं सालों की नॉलेज नहीं जानता उससे ज्यादा, लेकिन मैं स्मार्ट वैल्यू को उससे आधे घंटे ज्यादा जानता हूं। मैं इस लेवल पे आपको अपने बिलीव की बात बता रहा हूं कि आपको ज्वाइन कराने वाले पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एंड तीसरा बिलीव, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव है, जो मैं कहता हूं अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा जिस पर बिलीव करना है, उनका नाम है आपके ट्रेनिंग अपलाइन। ट्रेनिंग अपलाइन हूं कौन है? ट्रेनिंग अपलाइन जो आपके साथ फील्ड में रहता है, जो आपको चलना सिखाता है, जो आपको उठना सिखाता है, जो आपको बैठना सिखाता है, जो आपको बात करना सिखाता है, जो आपको पीवीआर करना सिखाता है, जो आपको 1-to-1 करना सिखाता है, जो आपको टाई पहनना सिखाता है, जो इवन आपको छोटी छोटी चीजें कैरी कैसे कैसे पहनना है, कैसे कैसे बैग लेना है, कैसे कैसे तुझे बात करनी है, एक एक छोटी चीज सिखाता है। माँ बाप से भी ज्यादा बिलीव करना है, माँ बाप से भी ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा आपका क्या नाम है? खड़े हो, आपका क्या नाम है? कुमकुम। कितनी एज हो गई? 20 एज हो गई। कुमकुम मम्मी पापा को कब से जानते हो? जब से पैदा हुआ तभी से जानते हैं। अच्छा ऐसा हुआ मम्मी पापा की सब बात मानते हो? 100%। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा की इतने सालों से बात मान रहे हैं और कभी सुबह ऐसे सोकर ऐसे उठे और तकिया ऐसे खोला और नीचे 500 की गड्डी मिली? कभी नहीं हुआ ऐसा? तो बस इतना ही होते हैं माँ बाप हमारे। माँ बाप का रोल खत्म। माँ बाप का रोल हमारी लाइफ में कितना होता है? माँ बाप का रोल हमारी लाइफ में इतना होता है जब तक हम बड़े हो जाए। उन्होंने हमें पहनना सिखा दिया, ओढ़ना सिखा दिया, पढ़ा दिया, इतना पढ़ा सकते थे इतनी उनकी वैल्यू तो उन्होंने हमें पढ़ा दिया। उन्होंने हमें 4 लोगों की तरह बात करना सिखा दिया, ठीक है कि नहीं? बड़ों की इज्जत करना सिखा दिया। मम्मी पापा का रोल खत्म। अब इससे आगे रोल किसका शुरू है? इससे आगे रोल होता है आपके, ज्वाइन होंगे ना आप स्मार्ट वैल्यू, अब इससे आगे रोल शुरू होता है आपके ट्रेनिंग अपलाइन का। मम्मी पापा को उठाओ और यहाँ रख दो, और उनकी जगह ट्रेनिंग अपलाइन को उठाओ और यहां रखो। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, 5 साल बाद उनकी बात मान लेना। 5 साल बाद जब तकिया हटाकर देखोगे तो घर के नीचे, तकिए के नीचे बैंक बैलेंस भी मिल जाएगा, तकिए के नीचे गाड़ी की चाबी मिल जाएगी, तकिए के नीचे आपको लाखों रुपए भी मिल जाएंगे, तकिए के नीचे हो सकता है आपको छोटा मोटा आपको घर भी मिल जाए। तो आपको क्या करना है? आपको तो यस, आपको स्मार्ट वैल्यू करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग जब भी आप करें तो आप अपने एसोसिएट को इस बात को जरूर समझाएं और खुद भी समझें कि हमें हमारे बिजनेस में दूसरी क्वालिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो कौन सी चाहिए? तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट